नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन जो है वो स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज और एक्टिविटी पिछले लेक्चर्स में सॉल्व हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। थिंक लाइक अ बायोलॉजिस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीवियर थ्रेट टू लैंड एंड वाटर bodies. Recently, a very efficient plastic-eating mushroom is discovered in Amazon forest. This mushroom can be grown on landfills to break down plastic, but mushroom cannot grow in water. How this mushroom can be used to solve plastic pollution in water body? Brainstorm and predict step that can be used to reach the solution. हमने उस solution का हल निकालना है, क्योंकि ये मशरूम जो है ये पानी के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, ऐसे सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, ताकि जो पानी के अंदर जो सोल्यूशन है, पोल्यूशन है या प्लास्टिक मौजूद होते हैं उनको भी डिग्रेड किया जा सके। तो उसके लिए हमने क्या करने हैं, क्या स्टेप लेने हैं? 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप उन्होंने किया हुआ है कि वो मशरूम हमने आइडेंटिफाई करने हैं जिसके अंदर वो जीन्स मौजूद होते हैं जो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन करने हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि उन मशरूम से जीन को आइसोलेट करना है जो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे जीन होंगे, तो हमने वो जीन निकालना है उससे, ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट करना है जो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो स्टेप आता है लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, उसमें हमने क्या करना है कि जो जीन हमने निकाला था मशरूम से जो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन करता है उनको उन मशरूम में इंसर्ट करना है जो पानी के अंदर ग्रो कर सके या पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उसमें उनको इंसर्ट करना है ताकि पानी के अंदर जो प्लास्टिक मौजूद होते हैं उनको भी डिग्रेड कर सके। तो आइसोलेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक डिग्रेडेशन, जो प्लास्टिक डिग्रेडेशन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है उनको आइसोलेट करने हैं, निकालने हैं। थर्ड स्टेप है इंसर्शन ऑफ जीन इन अदर मशरूम एंड ग्रो ऑन लार्ज, क्योंकि उसमें स्टॉक इंसर्ट करने हैं जो वाटर बॉडी के अंदर यानी पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ताकि पानी के अंदर जो प्लास्टिक चले जाएँ, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह हो उनको भी वहाँ से वो डिग्रेड कर सके ताकि पानी पोल्यूशन भी कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ शोज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, लुक एट द चेंजिंग ट्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। सबसे पहले अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट को देखने से हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है। तो ये अगर हम देखें चार्ट को कि शुरू में यानी 1996 में जो इंसेक्टिसाइड थी, ठीक, उनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा था। उसके साथ साथ जो क्रॉप्स वो थी वो कम थी प्रोडक्शन। तो हो ये कि जब से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसेक्टिसाइड की यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गई और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। 2006 तक उनकी इंसेक्टिसाइड 2007 तक बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो गई, 10% तक तकरीबन आ चुकी है। तो इसकी वजह क्या है, इसके आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट टाइप ऑफ जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉर्न। कॉर्न के अंदर हमने किस तरह के जीन को इंसर्ट किया। तो उसके अंदर हमने वो जीन इंसर्ट कर दिए जो इंसेक्ट को रेजिस्ट करे, मतलब इंसेक्ट के ख़िलाफ़ फाइट करे ताकि वो इंसेक्ट जो है वो उसको ख़राब न कर सके क्रॉप को। तो हमने वो जीन इंसर्ट किया जो इंसेक्ट के ख़िलाफ़ एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर अब सेकंड वन है, वाई द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड हैज़ बीन डिक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली। उनकी इंसेक्टिसाइड की यूज़ जो है वो क्यों कम हो गई, क्योंकि इस क्रॉप के अंदर एबिलिटी पैदा हो गई थी कि वो इंसेक्ट को रेजिस्ट कर सके। तो इसलिए अब इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसेक्ट को फेस करने के लिए, इंसेक्ट को फाइट करने के लिए रेडी है। तो दैट्स वाई वी हैव नो नीड टू यूज़ इंसेक्टिसाइड। तो इसलिए जो इंसेक्टिसाइड की यूज़ है
वो डिक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ द इंजर्शन ऑफ रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन कॉर्न बिकम रेजिस्ट टू इंसेक्ट। कॉर्न जो है वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव नो नीड टू यूज इंसेक्टिसाइड। थर्ड वन है सी है वाई फार्मर्स प्रेफर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और नॉर्मल वेराइटीज़। नॉर्मल वैरायटी के मुकाबले में उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को क्यों प्रेफर करते हैं? तो क्यों प्रेफर करते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं या कॉर्न होती है व्हाटसोएवर, वो हाई यील्ड देती है, ठीक है। तो इसलिए फार्मर ये प्रेफर करते हैं कि उनको कम जगह में कम वक्त में ज़्यादा यील्ड मिले, दैट्स वाई दे प्रेफर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। और दूसरी बात ये है कि वो इसलिए भी ये वेराइटीज़ यूज़ करते हैं कि जो नई वेराइटीज़ आई है जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो डिजीज़ रेजिस्ट है, यानी उनके फसलों को जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं या फंगस हो गए, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनके खिलाफ रेजिस्टेंट होती हैं, उनकी फसलें उनसे ख़राब नहीं होगी। तो दैट्स वाई दे यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न प्रोड्यूस हाई यील्ड एंड दे आर आल्सो डिजीज़ रेजिस्टेंस। ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो ये वेराइटीज़ यूज़ करते हैं। डी है गिव द इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दिस कॉर्न। एनवायरमेंटल की क्या है, वो ये है कि दिस टाइप ऑफ रिड्यूस ओमेशन ऑफ ग्रीन, इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम ओमिट होती हैं और पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगी, दैट्स वाई दे यूज़। इसकी वजह ये है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न जो है उसको यूज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर जीन मौजूद होता है जो डिजीज़ को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जीन हम नॉर्मल क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हम डिजीज़ से उनको रेजिस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैडली अफेक्ट होता है। तो उन केमिकल से हमारा माहौल जो है वो किसी हद तक महफूज रह सकता है अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ कर सकें। आखिरी वन है, थर्ड वन है, इन 1796 एडवर्ड जेनर inoculated a boy with cowpox virus, which is considered the first ever vaccination in human history. Cowpox material developed immunity in the body against smallpox. तो why, फर्स्ट क्वेश्चन है why is cowpox material provided immunity against smallpox। जो cowpox material हैं वो चूँकि उनके जो इनएक्टिव मटेरियल हैं, ठीक है, वो वैक्सीन के तौर पर काम करते हैं, दैट्स वाई cowpox एक प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स। तो काउपॉक्स मटेरियल कंटेन, उनके मटेरियल में इनएक्टिव मटेरियल होते हैं, वो एज अ वैक्सीन एक्ट करते हैं, तो इसलिए वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स जो है नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नाउ, इट हैज़ बीन एरेडिकेटेड, अब ये दुनिया से ख़त्म हो चुका है। तो स्मॉल पॉक्स इज़ एरेडिकेटेड नाउ, स्मॉल पॉक्स जो है ये ख़त्म हो चुका है, नॉट प्रेजेंट नाउ। वाई वैक्सीन आर कंसिडर्ड बेटर सोल्यूशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। क्योंकि वैक्सीन जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं किसी भी आने वाली बीमारी को जो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन होती है। मिसाल के तौर पर पोलियो के ख़िलाफ़ पहले से ही बच्चों को वैक्सीन दिए जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर पोलियो उन पर अटैक करेंगे तो पहले से उनके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी मौजूद होती है, वो सलाहियत, वो डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं जो पोलियो से लड़ सके, पोलियो को के ख़िलाफ़ डिफेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मीज़ल के वैक्सीन लगाए जाते हैं, खसरा के वैक्सीन लगाए जाते हैं छोटे बच्चों को। हमने खुद सब ने कोरोना के वैक्सीन लगाए, अगर खुदा न खास्ता कोरोना हो भी जाता है तो ऑलरेडी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो उनके लिए तैयार हुआ होता है, जो उनके खिलाफ फाइट कर सके और उनको हमारे जिस्म से निकाल बाहर देंगे। तो दैट्स वाई वैक्सीन इज़ अ बेटर सोल्यूशन। तो वैक्सीन हेल्प आवर इम्यून सिस्टम एंड रेडी इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शस एजेंट। जो इन्फेक्शस एजेंट है जो डिजीज़ का करते हैं, इन्फेक्शन, उनके खिलाफ फाइट करके उनको से निकाल लेते हैं ताकि हमें इन्फेक्शस डिजीज़ ही ना हो।
नेम द डिजीज़ अगेंस्ट विच यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। ऐसी डिजीज़ के नाम बताए जिसके खिलाफ हमें वैक्सीन लगी हो। तो हमें पोलियो के खिलाफ लगे हैं, कोरोना, मीज़ल, फ्लू के वैक्सीन भी कभी, इसके अलावा हेपेटाइटिस के और भी बहुत सारे जितने भी डिजीज़ हैं उनके खिलाफ बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं इन एडवांस, ताकि वो बीमारी को हम इनकाउंटर कर सकें और उनके खिलाफ फाइट कर सकें, ताकि बाद में हमें मसाइल ना हो। तो चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, ऑल एक्सरसाइज हैव बीन solved along with their activity. So keep watching my videos. Not to forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel. I'll be very thankful. Take care. Allah Hafiz.